Morning, dear student. Today we continue the reading of chapter 4th, Understanding Laws. In our last video we discussed about the term do laws apply to all, and our today's topic is how do new laws come about. जो नए laws होते हैं वो किस तरह से आते हैं. The parliament has an important role in making laws. पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है लॉ को बनाने में. There are many ways through which this take place, and it is often different group in society that raise the need for a particular law. क्या होता है, अलग अलग तरह के जो तरीके होते हैं अपने व्यूज़ को उठाने के लिए, अपने मुद्दे को उठाते हैं लोग अलग अलग जगहों पर. जो अलग अलग ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं, अपनी वॉइस रेज करते हैं रिगार्डिंग द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ. कि उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस हो रही होती है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं किसी लॉ को बनाने के लिए. एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी ए सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल. मेन रोल क्या है पार्लियामेंट का, कि जो भी प्रॉब्लम फेस की जाती है लोगों के द्वारा उसके रिगार्डिंग सेंसिटिव होना, मतलब उसके रिगार्डिंग अपनी अटेंशन दिखाना. Let us read the following story to understand how the issue of domestic violence was brought to the attention of the parliament. और हम अब एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस का इशू ने अपनी अटेंशन क्रिएट की पार्लियामेंट में, एंड द प्रोसेस अडोप्टेड फॉर द इशू टू बिकम लॉ. और जो भी प्रोसेस अडोप्ट की गई थी इस इशू के रिगार्डिंग वो क्या बन गई थी, अब एक नया कानून बन गई थी. तो हमारा टॉपिक कैसे क्या है कि हाउ डू न्यू लॉ कम, कैसे नए लॉज आते हैं. तो लोग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ उठाते हैं, इशू उठाते हैं, अपनी ओपिनियन रखते हैं. तो जिसको पार्लियामेंट उस नीड को, उस आवाज़ को पार्लियामेंट के लोगों को सुनना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग एक नया लॉ वगैरह बनाना पड़ता है. ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रखी है. डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द इंजरी और हार्म और थ्रेट टू ऑफ इंजरी of harm caused by an adult man, usually the husband against his wife. कि यहाँ बता रखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, जब किसी को नुकसान पहुँचाना किसी भी अडल्ट मेल के द्वारा या मेनली हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को. इंजरी में भी कॉज, जो भी इंजरी होती है वो फिजिकली भी हो सकती है, बीटिंग अप, और इमोशनली भी हो सकती है. अब्यूजिंग करना, अब्यूज़ ऑफ वुमेन कैन आल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिकली अब्यूज़. अब्यूजिंग में भी ये सब चीज़ें शामिल होती है. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था वो कब आया था, 2005 में. इट एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड. डोमेस्टिक का यहाँ मीनिंग बता रखा है वो वुमेन्स जो इकट्ठे रहती हैं एक ही घर में विद द मेल मेंबर हु इज़ प्रेटरिंग द वायलेंस, जो उसके साथ वायलेंस करते हैं. तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि वुमेन को इंजरी पहुंचाना, अब्यूजिंग करना, हार्म पहुंचाना किसी भी मेल मेंबर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस. उस टाइम डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रही थी. तो क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कन्वर्सेशन हुई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैठी, और एट लास्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल हो गया था 2005 में इंडिया में. यहाँ एक कन्वर्सेशन हो रही है दो लेडीज़ के बीच में. क्या है, अक्टूबर 2006 की बात है ये. अक्टूबर 2006 में जो शाजिया है वो न्यूज़पेपर रीड करके बोल रहे हैं कि डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इट इज़ नॉट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन. कि क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, कि ये तो बहुत अच्छी बात है वुमेन के लिए. क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है वुमेन के लिए? नॉट जस्ट वुमेन, ये कुसुम बोल रहे हैं, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. कुसुम, इट इज़ अ टेकन सच ए लॉन्ग टाइम to get this law passed. In fact, the it being with establishing need for a new law.
ये तो हर किसी के लिए बेनिफिट की बात है, अच्छी बात है कि जो वायलेंस है वो घरों से चली जाएगी। ये जो कुसुम है वो शाजिया से बात कर रही है। कुसुम न्यूज़पेपर पढ़ रही है और शाजिया को बोल रही है कि ये जो न्यू लॉ एप्लीकेबल हुआ है वो अच्छा है। कुसुम एंड शाजिया वर्क फॉर अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करती हैं। कुसुम और शाजिया दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गोट पास्ट, और इन्होंने बहुत बड़ी जर्नी देखी है कि कैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ है इंडिया में। ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे पास हुआ ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अप्रैल 1991 ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, उनके ऑफिस में क्या हुआ, आई नीड एडवाइस माई हस्बैंड बीट मी, कोई लेडीज़ आई और उन्होंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर बोला कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। आई हैव टोल्ड एनी वन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, बट आई हैव नो वेयर टू गो, कि मुझे एडवाइस दो, जो मेरे हस्बैंड है वो वायलेंस करते हैं, मैं कहीं और नहीं जा सकती, मतलब मुझे शर्म वगैरह आती है। तो ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन का वायलेंस हो रहा है, तो वो वुमेन है वो अपने वायलेंस के रिगार्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में बोल रही है। और ये साथ ही साथ दूसरी वुमेन है वो बोल रही है कि आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय द सन एंड डॉटर इन लॉ, और मेरे साथ भी बहुत बुरा बर्ताव होता है मेरे घर पे, ठीक है। दे वर्बली अब्यूज़ मी, वो मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, जो मेरे सन है और जो डॉटर इन लॉ है। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे मे इवन थ्रो मी आउट, मेरे पास अब मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर क्या होता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मुझे तो बस यही चाहिए कि वायलेंस है वो ख़त्म हो जाए। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रो आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मुझे घर से बाहर ना निकाला जाए, मुझे घर में ही रहने दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ ए क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस, जो अब के टाइम में, उस टाइम जब लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो उस टाइम जो भी लॉज चल रहे थे वो क्रिमिनल लॉज चल रहे थे। तो 1990s की बात है, बहुत सारे इश्यूज उठाए गए थे पब्लिक हियरिंग में कि वी हर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन्स, वी हैव बीन सीन दैट वुमेन वांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीन बीटन, हमने बहुत ज़्यादा देखी, बहुत ज़्यादा गवाहियाँ देखी, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सुना, लेकिन हमने ये देखा कि जो वुमेन है उसको बचाना चाहिए वायलेंस से, उनको भी प्रॉपर जो भी हाउस है उसमें शेयर्ड राइट मिलना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग जो भी ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी, लोग मिल रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि एक सिविल लॉ, नया सिविल लॉ बनना चाहिए। इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, a group of lawyers, law students and the activists, and after nationwide consultation took the lead in drafting the domestic violence bill. This draft bill was widely circulated. 1999 में जो लॉयर्स थे, जो लॉ के स्टूडेंट थे या और कोई लोग थे, उन्होंने एक बिल पास किया था, कंसल्ट किया था कि जो बिल है डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग उसका प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक बिल पास किया था और वो बिल हर जगह सर्कुलेट किया गया था। यहाँ पहले डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दे रखी है, द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। डोमेस्टिक वायलेंस किसी को फिजिकली अब्यूज़ करना, इकोनॉमिकली अब्यूज़ करना, ये सब चीज़ें होती हैं। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन अ शेयर डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। लॉ को क्या करना चाहिए कि हर वुमेन को अपने डोमेस्टिक स्पेस पर इक्वली राइट होना चाहिए। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, ये कन्वर्सेशन हो रही है, वार्तालाप हो रही है आपस में कि डोमेस्टिक वायलेंस ये होता है, लॉ को ये करना चाहिए। और इस यहीं बैठे बैठे एक लेडीज़ ने अपना व्यू दिया कि मॉनेटरी रिलीफ के बारे में आपकी क्या राय है, मॉनेटरी बेनिफिट के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है। द वुमेन मूवमेंट वॉज न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट सून, कि जो गवर्नमेंट है वो नया लॉ जल्दी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे। द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, वी मस्ट अपोज द बिल इन इट द प्रेजेंट फॉर्म। सिंपल डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट
सिंपल सा लॉ बना दिया था और उसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिलने चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये लेडीज़ आपस में बात कर रही हैं कि हमें इस बिल के अगेंस्ट जाना चाहिए। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट ऑनलाइन पटिशन। हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो क्या हुआ, एस्टीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज। जो मेंबर बैठे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बात की कि जो प्रेजेंट बिल है उसमें किसी ना किसी तरह का चेंज करना चाहिए। वी डो नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज। जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी है, हम इससे एग्री नहीं है। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें चिल्ड्रन की कस्टडी भी, चिल्ड्रन के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होने चाहिए। व्हाट इज़ द न्यू लॉ, व्हाट इज़ दिस न्यू लॉ, ये न्यू लॉ क्या है जो 2006 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। दिस लॉ इज ए फर्स्ट इन recognizing a woman right to a violence free home and provide a comprehensive definition of domestic violence। जो नया लॉ बना था वो वुमेन को राइट दे रहा है वायलेंस फ्री होम के लिए, और साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस की क्लियर डेफिनेशन बता रहा है। दिस इज़ ए सिविल लॉ। और जो ये नया लॉ था वो सिविल लॉ था, क्रिमिनल लॉ नहीं था। सिविल लॉ जो सभी सिटीजन पर एप्लीकेबल होता है। aimed at providing relief to millions of women, including wife, mother, daughters, sister affected by violence in their homes। और इस्लाम में सभी को रिलीफ मिला था, जो बहुत सारी वुमेन्स थी जो अफेक्टेड हुई थी अपनी होम वायलेंस से। This law is very significant step because it recognizes the right of women to live in the shared household. Women can get a protection against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses including medical costs। इस लॉ में ये सारी चीज़ें शामिल थी कि जो वुमेन है उसको पूरे हाउस होल्ड में रहने का, पूरे घर में रहने का शेयर्ड राइट है। साथ ही साथ जो भी उसके अगेंस्ट वायलेंस की जाएगी तो उसको उसके खिलाफ बोलने का राइट है, और साथ ही साथ मॉनेटरी रिलीफ के लिए भी वो क्लेम कर सकती है। अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी वो क्लेम कर सकती है। वाई इज़ दिस एन इम्पोर्टेंट लॉ, ये क्यों ज़रूर है इम्पोर्टेंट लॉ। नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, येस नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंट एंड अनफोर्स। अब लॉ तो बना दिया गया और अब गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि ये लॉ अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो, अच्छे ढंग से लागू होना चाहिए। इन दोनों की कन्वर्सेशन है। तो ये बताया रखा है जो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था 2005 में, तो वो कैसे अप्लाई हुआ, 90s में क्या होता था, 99 में एक बिल पास किया गया लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, और फाइनली 2005 में एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग। अब ये बता रखा है इक्वल रिलेशन एंड वायलेंस फ्री कि ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और अब्यूज आर सीन एज विक्टिम। हम देखते हैं जो वुमेन है वायलेंस फेस करती है उसको हम विक्टिम बोलते हैं, बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन। जो वुमेन है इस वायलेंस के अगेंस्ट बहुत सारे स्ट्रगल करती है सर्वाइव करने के लिए, तो इसलिए हम उसे विक्टिम्स नहीं कहना चाहिए, हमें उसे वुमेन को सर्वाइवर बोलना चाहिए। एज द अबव एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कैसे अप्लाई हुआ था। द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। जो भी हमने अब एग्जाम्पल पढ़ा है तो इसमें हमने ये देखा है कि जो सिटीज़न है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट में लॉज को फ्रेम करने के लिए। जो सिटीज़न है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बातें रखी, और वो सारी बातें पार्लियामेंट में पहुंचाई गई थी और पार्लियामेंट ने उन बातों का ध्यान में रखा और उसी वे से नए लॉ को एप्लीकेबल किया था। फ्रॉम द एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस द वॉइस ऑफ सिटीजन इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट। जैसे ही न्यू लॉ पास किया जाता है तो हर स्टेज पर जो सिटीज़न है उसकी वॉइस को बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू
टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग। और ये वॉइस कहाँ से सुनी जाती है? जो टीवी में लोग बोलते हैं, न्यूज़पेपर से, लोकल मीटिंग से, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क द पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू पीपल। ये सारी की सारी वॉइस हेल्प करती है पार्लियामेंट को उसका वर्क एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट करने में। सो स्टूडेंट, आज हमने ये किया कि कैसे न्यू लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है।